नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। संसार में किसी का भी विकास संभव है। इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर किसी भी व्यक्ति का विकास संभव है। कब? यदि उसको जो है सिस्टमेटिक प्रोग्राम से जोड़ दिया जाए, यानी सिस्टम से जो यदि हम उसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर उसकी हेल्थ से लेकर के वेल्थ तक की सारी चीज़ें आ जाती हैं। यदि हम हेल्थ की बात करें तो सबसे पहले हेल्थ की ही बात होती है। जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो या स्कूल जन्म लेता है, स्कूल से भी पहले जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी क्या चीज़ चेक होना चाहिए? उसकी हेल्थ चेक होना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू हैं पहले उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे इस पर उसके माता पिता ध्यान दें, डॉक्टर ध्यान दें, कोई गवर्नमेंट ध्यान दे या कोई अन्य व्यक्ति ध्यान दे, लेकिन यदि उस व्यक्ति विशेष की हेल्थ पर ध्यान दिया जाए तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट संभव है। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट संभव है। हाँ, कुछ चीज़ें निश्चित रूप से ऐसी हैं जो अभी तक बदलने का कोई प्रावधान नहीं है, आगे के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम फिज़िकली ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो असंभव लगती हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये बदलाव संभव नहीं है, लेकिन जनरली सभी चीज़ों का विकास हो सकता है। यानी हेल्थ से रिलेटेड का बहुत सारे से इशू पर काम किया जा सकता है। अब इसके आगे का काम कैसे होता है? इसके आगे जब हम थोड़ा सा बच्चा बढ़ने लगता है तब उसके हेल्थ में जब हम उसकी खान पान की प्रक्रिया, अब पहले तो हम दवाओं से ही उस बच्चे को फिट रखने की कोशिश करते हैं, फिर उसको बच्चे को जो फूड विशेष दिया जाना है, जो उसके लिए रेगुलर डाइट होना चाहिए, उसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी जगह के बच्चे जो हैं काफ़ी हेल्दी होते हैं, किसी जगह के बच्चे काफ़ी वीक नज़र आते हैं, किसी भी जगह के बच्चे काफ़ी गोरे नज़र आते हैं। ये सब किसके कारण है? एक तो जलवायु के प्रभाव के कारण, दूसरे रहन सहन के प्रभाव के कारण है। अब जैसे चावल है, चावल एक ऐसा फूड है जिसमें व्यक्ति के लिए फैट बढ़ने की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। चावल, और दूसरी बात, यदि किसी भी बच्चे को, जो आजकल हम देख रहे हैं कि मिल्क का जो यूज़ है वो नए बच्चों को कम कराया जा रहा है, और तरह की चीज़ों पर जो प्राकृतिक साधन नहीं है, कृत्रिम साधन है, उन पर जो है अब चलाने की कोशिश की जा रही है, जो आगे चलकर हम देखेंगे कि ये गलत साबित होगा, क्योंकि प्राकृतिक साधन कभी भी कृत्रिम साधन से मजबूत नहीं हो सकते। कि वो प्राकृतिक साधन हमेशा कृत्रिम साधन से मजबूत होते हैं। अ, व्यक्ति चाहे कितना भी उसको बदलने की कोशिश करे, जो एक सेब के अंदर विटामिन है, यदि वो सही ढंग से पका है तो जो सेब से फ़ायदे व्यक्ति को पहुंच सकते हैं वो किसी अन्य चीज़ से नहीं पहुंच सकते। ठीक है, मान लिया हमने कि आप जो कृत्रिम साधन से कुछ चीज़ों को बना सकते हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं उस चीज़ में कि जिस चीज़ को बनाया जा रहा है, यदि आप उसके अंदर गेहूँ का प्रयोग कर रहे हैं, यदि उसके अंदर अन्य अनाजों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि आप उसके अंदर फ्रूट का प्रयोग कर रहे हैं, यदि आप उसके अंदर विटामिन सी का प्रयोग कर रहे हैं या और तरह के चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप ये भी देखेंगे कि उन सब का जो कैलोरी है वो किसी न किसी तरीके से, जब गेहूँ पिस जाता है या जो फलों का रस है उसे सुखा दिया जाता है, उसमें वो उसका जो अंश है, जो प्योरिटी है, जो उसका प्रभाव है, वो भी किसी हद तक कम हो जाता है। तो वो उतना प्रभावी नहीं रहता जितना कि एक बच्चे को यदि प्योर फ्रेश फूड को काट करके दिया जाए तो जितना लाभ उससे मिलेगा उतना लाभ उसको जो हम बाहर से जो लाते हैं, जैसे हम सेरेलक लाते हैं या और अन्य चीज़ें लाते हैं, उससे नहीं मिल सकता। बेशक हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी माँ को पता ही नहीं है कुछ, यदि उसे कुछ नहीं आता, यदि वो खिला पिला नहीं पा रही है,
सही ढंग से नहीं दे पा रही है तो सेरेलैक अन्य चीज़ों से बहुत बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें कम से कम बच्चे तक पहुंच तो रही हैं। बहुत सारी माएँ तो ऐसी हैं जिनको यही नहीं पता कि बच्चे को देना क्या है, तो इस चक्कर में पानी ही पानी पिलाती चली जा रही हैं, या फिर पानी पानी का देना बंद कर देती हैं, कभी दूध देना बंद कर देती हैं। जब जो जी में आता है वो ऐसे काम करती हैं कि जिसके द्वारा बच्चे को फूड मिलना ही बंद हो जाता है, और ऐसी स्थिति भी आ जाती है कई बार जब बच्चे भयंकर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना। उसके बाद आता है फिर उसकी मेंटली ग्रोथ का बढ़ना। फिजिकली ग्रोथ पर हमने जब ध्यान दे दिया तो उसकी मेंटली ग्रोथ, तो मेंटली ग्रोथ की जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, हर बच्चे को स्कूल की सुविधा दी जानी चाहिए, चाहे वो बच्चा कहीं का रहने वाला है, कहीं भी पहुँच गया है, लेकिन बच्चे को एक स्कूलिंग की सुविधा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चा बिल्कुल प्योर होता है, उसको बाहर की दुनिया का नहीं पता, उसको अपने माँ बाप की अच्छाई बुराई का नहीं पता, इस समाज की अच्छाई बुराई का नहीं पता। तो उन चीज़ों के द्वारा, उन उन सारी सुविधाओं के द्वारा बच्चे को किसी न किसी तरीके से सही ढंग से एजुकेशन मिल पाना, यानी एजुकेशन जो बच्चे को एक अ, सामान्य बच्चे को मिलती है, जो शहरी के बच्चे को मिलती है, वही गांव के बच्चे को या किसी अन्य बच्चे को भी एजुकेशन मिल पाए, वही प्यार दुलार वो सारी चीज़ों का मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसका ध्यान यदि स्कूल के अंदर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि पेरेंट्स देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पेरेंट्स नहीं देते हैं तो स्कूल में दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो, और बच्चा खेल खेल में डांट करके, मार करके, डरा करके, धमका करके नहीं, बहुत प्यार के साथ उस बच्चे को बढ़ने का मौका दिया जाए। जब बच्चे खेल के साथ बढ़ते हैं तो उनको पता भी नहीं लगता कि हमने क्या क्या सीख लिया, बहुत सारी सी चीज़ें सीखते चले जाते हैं। जैसे आजकल जो टीवी के माध्यम से बहुत सारे से बच्चों के कविताएं और वो सारी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा बच्चा बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ों को याद कर लेता है, बहुत सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर देता है। मतलब उसके ऊपर प्रेशर डाल के काम ना कराया जाए, क्योंकि प्रेशर से आज तो आप काम करा लेंगे, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब बच्चा पढ़ने से भागने लगेगा। वो स्थिति कभी भी बच्चे के मन में नहीं आनी चाहिए। यदि बच्चा अपने मन से पढ़ता है तो उसके पहली बात तो उसके हाथ पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जितना मन आएगा उतना लिखेगा। उसके धीरे धीरे वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा। हर बच्चे की क्षमता अलग है। 1 घंटे बैठाया ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि बस अब यदि बच्चा हिल गया, यदि बच्चा थोड़ा सा बात करने लगा तो लेकर के उसमें चाटा देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चे के मेंटली जो है वो एजुकेशन से उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और बहुत सारी सी जो सामाजिक जो नॉलेज है वो बच्चे को उस समय दी जानी चाहिए, ताकि बच्चा अपनी सेफ्टी के साथ साथ समझदारी को बढ़ा सके। सेफ्टी भी बच्चे की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समय बच्चे के पेरेंट्स नहीं रहते, जो आजकल सुविधा दी भी जा रही है। बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं, बच्चे के साथ में जो और अन्य चीज़ें हैं वो नहीं हैं, तो बच्चे को अपने बारे में पता होना चाहिए। उसको बहुत सारी चीज़ों का जो नॉलेज आजकल दी जा रही है वो बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से हम उसकी मेंटली ग्रोथ को हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जब बात आती है तो एक जो हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, एक निश्चित पाठ्यक्रम की जब बात करते हैं, तो निश्चित पाठ्यक्रम जो कि हम देखते हैं कि 5 साल की एज में शुरू होता है, 5 साल तक, फिर मतलब 5 ईयर्स तक बच्चा जो एजुकेशन ले रहा है वहाँ पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। 5 ईयर्स के बाद आप प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन वो भी किसी भी तरीके से दबाव के साथ नहीं होना चाहिए। यदि आप डरा के, धमका के या दबाव के साथ एजुकेशन देते हैं तो एजुकेशन तो आप दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी
फीलिंग आ जाएगी कि एक समय के बाद बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहेगा या स्कूल से भागने लगेगा। ये आगे के लिए बहुत ख़राब है। शुरू में तो नहीं पता लगेगा, लेकिन जब बच्चे की एजुकेशन का समय आता है, तब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो पढ़ने से इतने ऊब चुके होते हैं, इतने थक चुके होते हैं कि वो उनको लगता है कि मैं 3 घंटे भी पढ़ लूँगा, मुझे कुछ याद नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो उनको जोर दे करके, डरा के, धमका करके बैठाया, तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। अपने आप लिखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी समाप्त होने लग जाती है, और उसे लगता है उसे एक चिढ़ सी होती है कि मुझे खेलने भी नहीं दिया जा रहा, पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा, मुझे घूमने भी नहीं दिया जा रहा। तो उसे वो सारे मौके मिलने चाहिए। वो बच्चा 5th क्लास तक उसको बिल्कुल ही इस तरीके से उसकी टाइमिंग होनी चाहिए कि उसको सभी चीज़ों का समय मिल सके और वो अपनी पूरी उसे शिक्षा से प्यार हो सके, लिखने से, पढ़ने से प्यार हो सके। जब प्यार हो जाएगा तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मना करेंगे कि बेटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेटा आप रहने दो, अभी बाद में कर लेना, कि बच्चा अपने आप बैठेगा और अपने आप स्टडी भी करेगा, अपने आप चीज़ों को सही ढंग से याद करेगा, अपने लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसा कि